तो उत्तराखंड के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आपके अपने उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। इसमें हम आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री साथ में संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करा रहे हैं। डेमो क्लास आपकी आज 3rd है। इससे पहले 2 डेमो क्लास हो चुकी हैं जिसकी लिंक नीचे में दे दूंगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 3 देख रहे हैं, डेमो क्लास 3 ले रहे हैं, तो 2 डेमो क्लास जो हो चुके हैं वो भी आपको लेना आवश्यक है, क्योंकि उसके बाद ही आज की क्लास आपको समझ में आएंगे। टॉपिक हम क्या करा रहे हैं, तो उत्तराखंड का इतिहास के जो प्राथमिक जो स्रोत हैं, कैसे उत्तराखंड को हम जान सकते हैं, किन बेसिस पर हम उत्तराखंड का अध्ययन करेंगे, किन बेसिस पर हम उत्तराखंड का इतिहास जानेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 और 1 उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डेमो क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं कि क्या कुछ ये कोर्स है, कैसे आपको इसमें जुड़ना है, क्या क्या आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो 746 ग्रुप सी व्यक्तिगत सहायक आबकारी प्रवर्तन, उत्तराखंड पुलिस और अन्य सभी यूके SSSC और यूके संबंधित परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोर्स रहने वाला है। इसमें हम 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी कराएंगे, क्योंकि हम अब की बार सोच के चल रहे हैं कि अब की बार ग्रुप सी पार। ठीक है, उत्तराखंड में हम क्या कुछ कराएंगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्राचीन में क्या कुछ स्थिति थी, ऐतिहासिक स्रोत कराएंगे, कुणिद वंश कराएंगे, यहाँ पर कौन कौन से राजवंश थे वो आपको कराए जाएंगे, पंवार और चंद, गोरखा शासन, अंग्रेजों का आक्रमण, कुमाऊं कमिश्नरी, स्वतंत्रता आंदोलन, जब टिहरी का विलयकरण हुआ वो आपको बताया जाएगा, नवराज्य निर्माण में कैसे आंदोलन चले वो, राजधानी परिवर्तन और सभी समितियाँ, संगठन और अन्य सभी आंदोलन हम इसमें कराएंगे। हिंदी 20 नंबर की आती है, इसमें कराएंगे हम हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, व्याकरण और पत्रकारिता। साथ में 1000 वन लाइनर देंगे और प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ आपकी चलती है हर मंडे। तो जुड़ने के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऊपर नंबर मेरा है 9084235180 और नीचे नंबर सुनील सर का है 9027359610। ठीक है, आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। तो कोर्स आपका 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड क्लास आपको सुबह को मिलेगी और हिंदी क्लास आपको 5 बजे शाम को मिलेगी। रविवार 50 वन लाइनर होंगे, क्योंकि क्लासेस आपको नहीं दी जाएगी संडे को। मंडे रात 9 बजे टेस्ट होगा, क्लास आपको दिन में मिलेगी। कोर्स 1 अक्टूबर से शुरू होगा। फीस मात्र 1000 रुपये है, यानी कि 1000 रुपये में उत्तराखंड और हिंदी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 20 से और मात्र 50 सीट हमारे पास हैं। 50 में से लगभग 20 सीट भर चुकी है। आज डेट है आपकी 22। ठीक है, चलिए फीस जमा करने के लिए मैं आपको बता दूं, अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है, यानी कि अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो, फीस अगर आप 5 तक भी अपने सबमिट करा देते हैं तो आपको कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 5 अक्टूबर के बाद किसी को भी ऐड नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपको ऐड होना है तो आप 5 अक्टूबर से पहले ऐड हो जाइए, क्योंकि फिर बाद में क्लास देने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए, डेमो क्लास चाहिए या आपको कैसे जुड़ना है, क्यों इंपॉर्टेंट कोर्स है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप भी आप मुझे कर सकते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1000 रुपये में उत्तराखंड आपका कंप्लीट हो रहा है, हिंदी आपकी कंप्लीट हो रही है, प्रैक्टिस सेट आपके हो रही है, यानी कि जो परीक्षाएं आपकी आने वाले समय में है ना, तो उसके लिए आपकी तैयारी बनी रहेगी, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, साथ में टेस्ट भी आपके होते रहेंगे। 1000 वन लाइनर मिलेंगे उत्तराखंड हिंदी के और काफ़ी महत्वपूर्ण। कैसे ऐड होना है थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ। आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम, एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर, जीमेल भेज सकते हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर लूँगा। उसके बाद फ़ीस कैसे जमा करनी है, फ़ीस जमा करने के लिए आप गूगल पे, फ़ोन पे या सीधा बैंक भी ट्रांसफ़र हमारा करवा सकते हैं, सिंपली करा सकते हैं। और आप पहले डेमो लीजिए, डेमो या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मात्र 1000 रुपये में आपको मिल रहा है समस्त उत्तराखंड और आपका समस्त हिंदी। ठीक है, कोर्स एक से शुरू होगा, नया बैच है जो, इससे पहले हमारे 2-3 बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की, आज की वीडियो की। बस तो उत्तराखंड में जो प्रमुख गुफाएं थी, जो शिलाशय थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे अपनी लास्ट 2 क्लास में। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख खोज। कुछ अन्य खोज भी की गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है। इतिहास को नया बनाने में यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है पहाड़ी क्षेत्र। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा एक खोज की गई थी 1998 में, उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ पर खोज हुई थी, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो शेयर नहीं की, तो प्लीज़ कर दे, क्योंकि आपके द्वारा अगर किसी का भला होता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बात करेंगे कुछ कुमाऊं विश्वविद्यालय की प्रथम खोज। धनखल एक
क्षेत्र पड़ता है बगाली पोखर में। यहाँ पर युद्ध भी हुआ था। हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आपको चंद्रवंश पवार वंश पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बवाली पोखर का युद्ध हुआ था, तो उसी स्थान पर कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा 1998 में खोज की गई थी, जो कि पड़ता है आपका रानीखेत यानी कि अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, कौन खोज करता था ये भी इम्पोर्टेंट है, तो MP जोशी और BD नेगी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? MP जोशी वही हैं जिन्होंने आपकी खोज की थी लाखों यार की। उन्होंने 1998 में खोज की आपकी कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ठीक है, साथ में किसने साथ दिया? BD नेगी ने इसका साथ दिया था। ठीक है, उस यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब कप मार्क्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये हमारी समतल भूमि है, तो यहाँ पर इस प्रकार से भूमि को काटकर इस प्रकार के कप से बनाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है कप मार्क्स। ठीक है, जो कि आपकी जो कश्मीर है, आप सभी जानते हैं कश्मीर हम भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, वहाँ की संस्कृति पड़ती है बुर्जहोम। ठीक है, तो कौन सी संस्कृति के यहाँ पर कप मार्क्स मिले हैं? बुर्जहोम संस्कृति यहाँ पर कप मार्क्स मिले हैं। किसने खोज की? BD नेगी और MP जोशी। कब खोज हुई? 1998 में, और स्थान है आपका बवाली पोखर अल्मोड़ा। ठीक है, अगली बात करेंगे हम गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा खोज की गई थी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की अगर खोज के बारे में बात की जाए तो खोज हुई थी 1983 में। ठीक है, 2 बार खोज हुई। एक बार की तो सभी जानते होंगे 2002 में हुई थी, जो सोने का मुखौटा मिला था, लेकिन उससे पहले भी पहली खोज हो चुकी थी। यह इसकी दूसरी खोज थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा पहली खोज कब की गई? तो पहली जो खोज की गई थी 1983 में की गई थी, यानी गढ़वाल विश्वविद्यालय बनने के 10 साल बाद। किसने इसकी खोज की थी ये भी इम्पोर्टेंट है, तो BM खंडूरी जी वर्तमान में इसके प्रमुख खोजकर्ता रहे थे। ठीक है, चलिए दूसरी खोज के बारे में बात कर लेते हैं। 2002 में खोज हुई थी, और मलाबी गांव सभी जानते हैं चमोली में पड़ता है, वहाँ पर इसकी खोज की गई थी। और वहाँ पर काफ़ी कुछ दिखाई दिया, पशुओं के कुछ चित्र भी दिखाई दिए, मिट्टी के बर्तन भी मिले, और 5.2 यानी कि 5 किलो 200 ग्राम का यहाँ पर सोने का मुखौटा भी मिला था। क्वेश्चन कई बार आ रखा है, तो आप नोट कर लेंगे। साथ में यहाँ पर बैल का एक खंडित शरीर भी मिला, यानी कि बैल की अस्थियां भी यहाँ पर मिली, जो कि लगभग आज से 4000 साल पुरानी थी, यानी कि 200 से लेके आपकी 600 BC के आसपास के इसका टाइम पीरियड रहा होगा, जो कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 2002 में आपका खोजा गया था मलाबी गाँव चमोली में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी नोट कर लेंगे। अगली हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ बर्तन भी मिले। बर्तन आप सभी जानते हैं मिट्टी के बर्तन मिले थे, जो कि पाक यानी कि पाकिस्तान की स्वात की जो घाटी है उसके समान है। अब हम कह सकते हैं कि लगभग आज से 4000 साल पहले, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आर्य का भी निवास रहा है भारत में, तो उत्तराखंड में भी निवास रहा होगा, तो पाकिस्तान से संपर्क कह सकते हैं कि रहे होंगे, क्योंकि वहाँ की संस्कृति यहाँ दिखाई दी है। ठीक है, तो जैसे हमारे बर्तन मिले थे पाकिस्तान की स्वात घाटी में, वैसे ही बर्तन मिले हैं हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, जो खोज की गई थी 2002 में। सेकंड खोज थी, पहली खोज 1983 में हुई थी। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, जो कि आप बाद में बोलते हैं कि सर ये तो हमें पढ़ाया नहीं था, या ये हमने पढ़ा नहीं था। चलिए अगली खोज के बारे में बात करेंगे। आपकी 51-53 के बीच हुई थी, यानी 1951 और 53 के बीच जो खुदाई चल रही थी, रेल का जो कार्य किया गंगा नहर का जो ऊपरी गंगा नहर आप सभी जानते हैं हरिद्वार में बहती है, तो उसका जो निर्माण कार्य चल रहा था, तो यहाँ पर जो खोज हुई बहादुराबाद, एक स्थान पड़ता है हरिद्वार में, बहादुराबाद ब्लॉक भी है, हरिद्वार का ब्लॉक भी कह सकते हैं, हरिद्वार तहसील का जो ब्लॉक है वो आपका बहादुराबाद है। तो यहाँ पर खोज की थी, और कह सकता हूँ कि खोज यहाँ पर लगातार मिलती रही, जैसे खुदाई चलती रही नहर की, तो खोज मिलती रही, यहाँ पर बर्तन वगैरह मिलती रही, लेकिन कब से कब तक मिले? 51 से 53 के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो 51 में हुई थी, हालांकि उसके बाद भी कई सारे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भंडार मिलते रहे। खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट है, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने यह खोज की थी बहादुराबाद जो ब्लॉक पड़ता है हरिद्वार जनपद के अंतर्गत। चलिए अब बात करेंगे हम कालसी अभिलेख, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, क्योंकि जितना आपको पढ़ाया गया है वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लगभग यहाँ से 20 क्वेश्चन बनेंगे, सारे आपको नोट करने हैं, ठीक है। नोट्स आप अपने हिसाब से बनाएं, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिख रखा है आप इसी तरीके से लिखें, बिल्कुल ना लिखें, जैसे आपको समझ में आए, जैसा आप जल्दी रिवाइज कर लें। क्योंकि नोट्स क्या होते हैं, नोट्स होते हैं रिवाइज करने का माध्यम। तो नोट्स अच्छे बनाओगे तो रिवाइज जल्दी होगा। आप उत्तराखंड 10 दिन में रिवाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम बात करेंगे आपका प्रमुख अभिलेख या कह सकते हैं कालसी अभिलेख की, ठीक है। खोज किसने की थी? जॉन फॉरेस्टर, अंग्रेजी खोजकर्ता थे और 1860 में इन्होंने खोज की थी। उससे पहले खोज हो चुकी थी कहाँ? देवीधुरा में। मैंने आपको बताया देवीधुरा में, अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो देख ले उन्हें भी। सबसे पहले उत्तराखंड में इससे भी पहले खोज हो चुकी थी 1856 में, ठीक है। वो भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, माना जाता है कि यह 13वां लेख है, यानी कि अशोक का यह 13वां लेख है, ऐसा माना जाता है। और भाषा यहाँ पर इस लेख की कैसी है? तो भाषा यहाँ पर पाली है। कितने समय पुराना है या कब यहाँ पर लगवाया गया था? तो 257 ईसा पूर्व, यानी कि 257 BC में यह यहाँ पर लगवाया गया था। किस वंश का है? तो मौर्य वंश का है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। कब खोजा गया था ये भी क्वेश्चन आ रखा है। और कब लगाया गया था ये भी पूछ रखा है। भाषा कैसी है ये भी कई बार पूछ रखा है। और लिपि कैसी है ये भी कई बार पूछा गया है। तो ब्राह्मी लिपि का इस पर यूज़ हो रखा। और मैं बात करूं चित्रण की, तो क्या किसका इस पर चित्र बना रखा है? इस अभिलेख पर चित्र बना रखा है आपका गजेतम। गजेतम मतलब कि हाथी, तो हाथी का चित्र बना रखा। और लिख किस भाषा में रखा हुआ? गजेतम, यानी कि जो गजेतम बना भी रखा है और लिख भी रखा है। जैसे समझ करो ये मैं मान लो कि शिलालेख है, ठीक है। यहाँ पर हाथी भी बना दिया और नीचे गजेतम भी लिखा हुआ है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो कह सकते हैं कि पाली भाषा, जो आपका कालसी अभिलेख है उसमें पाली भाषा का तो यूज़ हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत भाषा का भी यूज़ हुआ है। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालसी अभिलेख किस नदी के संगम पर मिला या किस नदी के संगम पर है? तो यह आपका यमुना और टोंस पे बिल्कुल नहीं है। कभी आप सोचो कि कालसी है, नहीं, अभिलेख यमुना प्लस अम्बाला। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अभिलेख जो मिला था वो मिला है आपका यमुना प्लस अम्बाला के तट पर। लेकिन आप सभी जानते हैं इधर से आपकी आती है यमुना बहकर, इधर से आती है आपकी टोंस। ये कहाँ पर मिलेगी? सभी जानते हैं कालसी में मिलती है, ठीक है। लेकिन जो चित्र मिला वो कालसी में तो मिला, लेकिन इस स्थान पर जहाँ ये अभिलेख मिला है वहाँ पर एक नदी इधर से बह के आती है। कौन सी? अम्बाला, ठीक है। तो अम्बाला और कालसी के संगम पर यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन आप याद रखोगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं इसे लगा के आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सभी बच्चे कालसी टोंस को ठोक के आ जाएंगे, लेकिन अभिलेख अलग जगह से मिला और कालसी एक अलग जगह है, ठीक है। हालांकि कालसी जगह के अंतर्गत ही है, लेकिन जहाँ से ये शिलालेख मिला है, अभिलेख मिला है, वहाँ पर अलग नदी संगम करती है। चलिए, अब कुछ नए क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर आपने 13वां अभिलेख बताया, किस बेसिस पे बताया? क्योंकि अगर आप अशोक के बारे में अगर डिस्कस करोगे, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो अशोक ने काफ़ी लगभग 13 के आसपास अभिलेख गढ़वाए हैं, शिलालेख गढ़वाए हैं। तो उसमें जो 13वां है उसमें उन्होंने स्वास्थ्य और अहिंसा के बारे में बात करके उन्होंने जो डिस्कशन कर रखा, प्रत्येक पे अलग अलग से कर रखा है। तो जो 13वां कर रखा हो, 13वें पे क्या लिखा हुआ कि मैं अपने यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएँ अच्छी करूँगा, उसके साथ साथ और मेरे यहाँ पर अहिंसा जो तौर तरीके हैं वो एक्टिवेट रहेंगे। तो उसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो कालसी जो अभिलेख मिला है यह 13वां हो सकता है, ठीक है। तो देख लो कितने क्वेश्चन बन गए। किस नदी पर है? टोंस किस नदी पर, कालसी किस नदी पर है? चित्रण यहाँ पर किस किस का किया गया है? लिपि कैसी यूज़ हो रखी है? भाषा कौन कौन सी है? और कब लगाया गया था? कब इसकी खोज हुई थी और किसने खोज की थी? अब हम बात करते हैं कालसी। एक कालसी शब्द आया, सभी जानते हैं कालसी देहरादून में पड़ता है। अब इसके कुछ उपनाम हैं वो आप नोट कर लीजिए। तो इसके नाम है खतलिका, सूदनगर और कालाकूट, ठीक है। इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में पूछा जा सकता है कि कालाकूट अभिलेख कहाँ है?
या कालाकूट अभिलेख की खोज कब हुई, या खतलिका अभिलेख किस भाषा का यूज़ किया गया है। तो आपको कालसी के सभी नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है, आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे रानी जो ईश्वरा है उसका शिलालेख की, और कुछ अन्य बातें जानेंगे और कुछ अन्य टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बना लीजिए, और मैं ये कहूँगा कि वैकेंसीज़ काफ़ी आएंगी। रीज़न, कुछ समय से हमारा जो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड बेरोजगार संगठन और प्रदेश के अन्य जो युवा छात्र हैं, युवा साथी हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को झुकने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार जल्द से जल्द नई वैकेंसीज निकाल लें और कुछ अच्छा करे छात्रों के हित में। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं युग तिवारी ने 8 विभागों में फॉर्म भर रखे हैं, जिसमें से 6 की दिसंबर तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 746 और आपका वन दरोगा इसके एग्ज़ाम दिसंबर के बाद होंगे। बाकी सभी वैकेंसीज़ आपकी दिसंबर से पहले करा ली जाएगी। ठीक है, डेमो क्लास आपको हिंदी की भी मिल रही है, लगातार उत्तराखंड की भी दी जा रही है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छा पढ़ें, क्योंकि पढ़ाने और पढ़ने के माध्यम बहुत हैं, लेकिन अच्छा और जेन्युइन पढ़ने के जो सोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो व्यक्ति को खुद ढूंढने पड़ते हैं। बाकी आप सब समझ सकते हो कि किस स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से आपको याद कराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है कि आप सिर्फ पढ़ो ना, आप पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग में उस चीज़ को बैठा लो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जड़ से लेके ऊपर तक, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक आपको समझाते हैं, ताकि एक स्टोरी या एक पिक्चर आपके माइंड पे करेक्ट हो जाए कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो बात करेंगे अगली वीडियो में क्लास डेमो 4 की। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो को शेयर सभी के पास करने, क्योंकि एक छोटे से शेयर करने से काफ़ी का भला हो सकता है, और भला करने के जो छोटे छोटे कारण होते हैं ये आपको करने चाहिए। बड़ा ही आप बड़ा ना कर सको कुछ, लेकिन छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी। तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसी आपको हमारी ये सीरीज़ लग रही है, और जुड़े हमारे ऑनलाइन कोर्स से 1000 रुपये में आपकी उत्तराखंड और हिंदी कंप्लीट हो रही। इतना सस्ता कौन देगा, मात्र 1000 रुपये में संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास, साथ में आपका संपूर्ण हिंदी की डेमो क्लासेस भी आपको चैनल पे मिल रही है और उत्तराखंड की मिल रही है। तो आप फटाफट से कॉल कीजिए, नंबर सभी के पास होगा, नहीं मैं फिर भी लिख देता हूँ 90 84 23 51 80। आप मुझे कॉल कीजिए, कोई भी डाउट आपका हो तो किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको जल्दी। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।